मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों के लिए। पटना हाईकोर्ट में 9 नवंबर को 112 नंबर पर लिस्टेड है केस और 112 नंबर पर सुनवाई की संभावना कम। आपको बता दें कि 112 नंबर पर लिस्टेड है केस पटना हाईकोर्ट में और पिछले दिनों 118 नंबर पर लिस्टेड था केस, सुनवाई नहीं हुई और अब 9 नवंबर 2020 को 112 नंबर पर यह केस लिस्टेड है। सुनवाई की संभावना कम और इस सप्ताह में अगर सुनवाई नहीं होती है तो ये केस 25 नवंबर तक जा सकता है। ऐसे अधिवक्ताओं की राय से हम आपको कह रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। 9 नवंबर 2020 पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस लिस्ट पर सुनवाई की संभावना कम। इस बीच में आप अभ्यर्थियों को ये बड़ी सूचना दे दें, अभी कुछ लोग बड़े वकीलों के नाम पर आपसे पैसे की मांग करते हैं। आपसे चंदा उगाही गैंग चंदा उगाही कर रहा है। हमने आपसे कोई पैसे की मांग नहीं की है, वकीलों की फीस दी जा चुकी है, पर कुछ लोग आपसे वाईबी गिरी और आशीष गिरी के नाम पर पैसे की मांग करें। आपको बता दें, पिछले दिनों इन अधिवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई है और इन अधिवक्ताओं ने इतना पैसा मांगा था जो हमें लगा इस कोरोना काल में अभ्यर्थी जो शिक्षक वर्ग के अभ्यर्थी है उनसे लेना सही नहीं है। इन्होंने 2 लाख रुपए की मांग की थी और हमारे पास जो फंडिंग आया वो 1 लाख के लगभग में था, जिसको देखते हुए हमने 2 तारीख की सुनवाई नज़दीक देखते हुए सिर्फ रितिका रानी और दीनू कुमार को अंतिम सुनवाई तक हमें जो पेमेंट करना था हमने कर दिया। अभी जो लोग चंदा उगाही गैंग लगे हैं पैसा इकट्ठा करने में, कल होकर अगर बड़े अधिवक्ता नहीं रहते और आपका पैसा डूबता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। हम आप अभ्यर्थियों से कहेंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार का इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। आगे जो केस में बड़े वकील हैं उनको जो फीस देनी थी हमने आपसे जो मदद ली वहां तक पहुंचवा दी। अब आपसे आशीष गिरी और वाईबी गिरी के नाम पर कुछ लोग चंदा उगाही कर रहे हैं, पर आपको बता दें कि पिछले दिनों आशीष गिरी से जो हमारी वार्ता हुई थी 2 लाख रुपए उन्होंने डिमांड किया था और जब हमने कहा कि गरीब और दिव्यांग अभ्यर्थी भी इस केस में है सर, कुछ देखा जाए, तो वकील के तरफ से कहा गया कि लूले हो लंगड़े हो गरीब उससे हमें मतलब नहीं है, हमें हमारे फीस से मतलब है। आशीष गिरी की ये बोल कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाले बोल थे, क्योंकि कोरोना काल में जब पूरा विश्व त्राही तराही है, शिक्षकों के प्राइवेट शिक्षकों के तनख्वाह बंद हैं, तो ऐसे में अधिवक्ता के ये बड़बोले बोल शिक्षा सुधार रोजगार को पसंद नहीं आया और इसीलिए हमने अपने हाथ को पीछे किया और हम अब रितिका रानी और दीनू कुमार को जो आखिरी सुनवाई तक का पैसा दे चुके हैं उसी पर हम निर्भर है। आप अभ्यर्थियों से हमने कोई भी आगे पैसे की मांग नहीं की जब तक एक अधिवक्ता को पूरा पैसा न मिल गया। अब जबकि एक अधिवक्ता को पैसा मिल चुका है, आप अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे कि आगे कोई भी फैसला अपने विवेक से करें। हम किसी भी ऐसे अधिवक्ता को जिसमें आदमीयता नाम की चीज़ ना हो, हम पैसा देने के खिलाफ हैं। इसीलिए आप अभ्यर्थियों से हमने इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की है। वार्ता विफल हुई है, पर कुछ लोग आपसे आशीष गिरी और वाईबी गिरी के नाम पर पैसे की उगाही कर रहे हैं। पर आप समझिए कि आशीष गिरी द्वारा पिछले दिनों हमें जो बोला गया उसको सुनने के बाद कोई भी गैरतमंद इंसान वहां रुकेगा नहीं और इसी कारण हम पीछे हो गए। और आप अभ्यर्थियों को हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें वाईबी गिरी के नाम पर पैसा दीजिए या आशीष गिरी के नाम पर पैसा दीजिए। हमने आपसे केस को आगे बढ़ाने के लिए बड़े वकीलों के नाम पर पैसे की मांग की थी। हमारा कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए। इसलिए आप अभ्यर्थियों से कहेंगे कि आप जो भी फैसला करते हैं अपने विवेक से फैसला करें, क्योंकि आगे जो लोग आपसे चंदा ले रहे हैं ये चंदा वो अपने पॉकेट को गर्म करने के लिए ले रहे हैं। हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि पिछले दिनों हमने जब आशीष गिरी से वार्ता की थी साफ तौर से 2 लाख रुपए से नीचे की बात वो नहीं कर रहे थे और हम समझ गए कि यहाँ सिर्फ पैसे का चलता है, यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं है। और ऐसे में हमने ये कहा कि आप हमें एनओसी दे दीजिए। एनओसी की चर्चा इसलिए हुई थी कि कभी कभी अधिवक्ता को इस तरह आप कहिएगा कि एनओसी आप दे दीजिए, तो अधिवक्ता ऐसा सोचता है कि अगर ये एनओसी लेकर चला गया तो जो पैसा हमारे पास आने वाला है वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो अंत में अधिवक्ता नीचे झुकता है। पर उस ऑडियो को भी वायरल किया गया, आप अभ्यर्थियों को गलत तरीके से पेश किया गया कि केस में एनओसी लिया जा रहा है, जबकि अभी तक आप देख सकते हैं हमने एनओसी नहीं लिया है। क्योंकि अन्य अधिवक्ताओं से जब हमारी बातचीत हुई उनका कहना है कि सभी केस जब टैग हो गए तो मुख्य केस में जो फैसला आएगा सभी केसों में वो लागू होगा, एनओसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर हम चाह रहे थे कि आशीष गिरी वाईबी गिरी दोनों वकील रहें, पर
आशीष गिरी के जो बोल हैं वो मानवता को शर्मसार करने वाले बोल थे और इन्हीं बोलों के कारण हम पीछे हट गए। इसके बाद हमने न कभी आपसे कोई पैसे की मांग की है, न पैसे की कोई उगाही की है, पर कुछ लोग अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। आप उनसे पूछें कि आशीष गिरी क्या इतने बड़े वकील हैं कि उनको 44-45 हज़ार रुपये दिए जाए, क्योंकि एक हेयरिंग का उनका 22 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। 22 दुना 44 हज़ार रुपये आशीष गिरी को दे करके बाकी जो पैसा बचेगा ये लोग अपने पॉकेट में रख लेंगे और आप अभ्यर्थी ये समझेंगे कि आशीष गिरी का नाम आया है, वाईबी गिरी भी वहाँ होंगे, पर ये सही नहीं है। ये लिफाफा सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है, बाकी आपसे पैसे की उगाही की पूरी प्लानिंग है। आप अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों ने हमें कुछ पैसा दिया था, उन पैसों से आप समझिए कि नए सरकार के गठन के बाद हमें सचिवालय, शिक्षा विभाग, साथ में मंत्रियों के पास भी दिन दिन भर समय देना है। हम चाहते हैं कि BTSC JEE के अभ्यर्थियों को जिस तरह कोर्ट के फैसले से पहले ही मौका मिला, लगातार उन्होंने प्रेशर बनाया विभाग पर, तब जाकर तो हम वो करना चाहते हैं। और आप समझिए कि पटना में एक जगह से दूसरे जगह जाना, दिन दिन भर समय देना, खर्च होता है और उस खर्च का ब्यौरा हम आपको देंगे, पर हम नहीं चाहते कि आपका पैसा किसी ऐसे जगह दिया जाए जो कि गलत है। जब सभी केस एक जगह टैग हो गए हैं, एक केस में जो फैसला आएगा सभी पर वो लागू होगा, तो बड़े वकीलों के नाम पर आपसे जो पैसा उगाही हो रही है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था आप अभ्यर्थियों के साथ। और इसलिए हम मना करेंगे कि किसी को भी 1 रुपये दें। अगर आप देते हैं तो अपने विवेक से दें। शिक्षा, सुधार, रोजगार इसमें आपको रोकेगा ही। आपको बता दें कि जब आशीष गिरी द्वारा ये कहा गया, हरिराम कुमार के केस में वाईबी गिरी एक बार बैठे थे, उस हेयरिंग का पैसा भी वो मांग रहा है। उसका कहना है कि हमारे पिताजी उसमें बैठे थे, वो पैसा दीजिए, जबकि 2 हेयरिंग, कागज़ पर 2 हेयरिंग ही मात्र दिखाया जा रहा है आशीष गिरी, वाईबी गिरी दोनों के द्वारा, और वो इस बात को मान नहीं रहे। और उनका कहना है कि 3 हेयरिंग का पैसा हमें चाहिए, तभी हम आगे केस को बढ़ाएंगे। ऐसे में आप समझिए कि 2 लाख रुपए और आपसे मांगे जा रहे हैं, 2 लाख रुपए, आपकी फंडिंग नहीं हुई और इस कारण हमने आपको आगे पैसे देने से मना किया कि हमने आप अभ्यर्थियों को रोका, क्योंकि कोरोना काल में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने अपना गहना गिरवी रख कर के पैसा दिया था इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। और ज़मीर हमारा ये गवारा नहीं करता कि अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो। आप अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि जब शिक्षा, सुधार, रोजगार के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, तब सभी वकीलों को फीस मन मुताबिक जो भी वकीलों की हुई हमने दी। आप समझिए कि अगर हमारे मन में चोरी और बेईमानी होती तो उसी वक्त ये 6 लाख रुपया जब हमारे पास आया था हम वो पैसा लेकर के अलग हट जाते। कुछ लोग बदनाम करने की साजिश रचते हैं, गलत ऑडियो और वीडियो डालते हैं। मैं इन ऑडियो और वीडियो से क्षुब्ध होकर कई ग्रुपों से लेफ्ट हुआ हूँ। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं आप अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हूँ, पर बेअर्थ के बाद विवाद में मैं फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं अभी कुछ भी बोलने से बच रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि 2 नवंबर को सुनवाई खत्म हो जाएगी, आप अभ्यर्थियों को जीत मिल जाएगी, तब जाकर मैं कुछ बोलूँगा, पर जैसे तिथि आगे विस्तारित हो रही है और इस बीच में आप अभ्यर्थियों के इमोशन को भुनाकर कुछ लोग कमाना चाहते हैं, आपसे मैं निवेदन करूँगा जो भी कदम बढ़ाएं सोच समझ के कदम बढ़ाएं। केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको ये बता दें कि पिछले दिनों यही लोग थे जिन्होंने 8 लाख और 9 लाख का झूठा कागजी हिसाब दिखाया था, और जब हमने बैंक का स्टेटमेंट डाला तो इनके मुंह से अब बोली नहीं निकल रही। आपको ये भी जानना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट, इन्हीं लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट अलग से भी निकाल कर डाला था जब हमारे बैंक स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं हुआ। आप समझिए कि ये गैर कानूनी है कि किसी के इजाज़त के बिना बैंक स्टेटमेंट उसका निकाल कर सार्वजनिक किया जाए, पर इन्होंने किया और इसके लिए मैंने बैंक में आवेदन भी दिया है कि इन पर कार्रवाई हो। अगर हमारे मन में कोई भी गलत भावना होती तो आप अभ्यर्थियों से अभी तक हम अकाउंट नंबर डाल के पैसे की मांग करते रहते, पर आप समझिए कि आप अभ्यर्थियों को हमने कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं दिखाया। हमारा मकसद आपको जीत दिलाना है, आपसे पैसे की ठगी नहीं है। पर आप अभ्यर्थियों को जो लोग बरगला रहे हैं, अभी भी इनके तरफ से ये बार बार गलत बयानी आती है कि 50,000 और 1 लाख रुपए नीरज के पास है, जबकि आप अभ्यर्थी जानते हैं कि इस कोरोना काल में पैसा कितना मुश्किल से आता है अभ्यर्थियों के पास। और आप अभ्यर्थियों को बरगला कर ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह नीरज को, शिक्षा, सुधार, रोजगार को बदनाम कर दो और अपना पॉकेट भर लो। ये होना नहीं चाहिए। आप अभ्यर्थी सोच समझ के विवेक से काम करें। 9 नवंबर 2020 112 नंबर पर केस की लिस्टिंग है, सुनवाई अभी होगी नहीं। अभी
कई तरह के भ्रम और भ्रांति फैलाकर आपसे पैसे की मांग की जाएगी, पर आप अभ्यर्थी सावधान हो जाएं। किसी को पैसा देने से पहले सोच समझ के कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।